हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा नॉर्थ अमेरिका के बारे में, पहाड़ को देखा नॉर्थ अमेरिका के, फिर पठार को देखा। आज हम देखेंगे झील को। तो झील को देखने से पहले हम देखते हैं कि झील का निर्माण आखिर होता कैसे है। तो उसी के क्रम में देखते हैं कि कैसे कैसे झील का निर्माण होता है। तो कुछ झील ऐसा होता है जो प्लेट टेक्टोनिक से बनता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि प्लेट टेक्टोनिक होता क्या है। प्लेट टेक्टोनिक होता है कि दो प्लेट आपस में आकर के टकराता है, या फिर दो प्लेट आपस में ऐसे हटता है, या फिर दो प्लेट आपस में जाकर के रगड़ खाता है ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के क्रम में हम देखते हैं कि कौन कौन से प्लेट टेक्टोनिक से हमारा झील का निर्माण होता है। तो इसमें से दो प्रकार का टेक्टोनिक होता है जिस कारण झील बनता है। पहला प्लेटों का अपसरण से, दूसरा प्लेटों का अभिसरण से। अपसरण किसको कहेंगे? जब दो प्लेट आपस में हटेगा एक दूसरे से तो उसको क्या कहेंगे? अपसरण। अगर आपको अपसरण और अभिसरण मतलब में थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो इस बात को देखिएगा कि अप मतलब होता है बाहर। तो बाहर कोई चीज़ कैसे जाएगा? जब हटेगा तभी तो बाहर जाएगा। तो उसी को हम अपसरण कहेंगे। यानी दो प्लेट आपस में एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उसको अपसरण बोलते हैं या अभिसारी प्लेट बोलते हैं। तो जब अपसरण होगा दो प्लेटों का, तो देखिए जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से हटेगा, दूर हट जाएगा, तो कुछ ऐसा इस प्रकार का आकृति का निर्माण होगा। जब दो प्लेट हट जाएगा तो बीच का कोई क्षेत्र रहेगा जो नीचे धंस जाएगा। समझ में आया दोस्तों? अब जब बीच का भाग थोड़ा सा धंस जाएगा और इसमें जा कर के थोड़ा पानी भर जाएगा तो इस जो क्षेत्र बनेगा यह क्या कहलाएगा? झील कहलाएगा। और यह किस प्रकार का झील होगा? प्लेटों का अपसरण से बना झील है। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी के कारण बना हुआ झील है। ठीक है, अब दूसरा प्रकार के देखते हैं। अब प्लेटों का अभिसरण से झील का निर्माण कैसे होता है? तो जब दो प्लेट एक दूसरे के सामने आता है, एक दूसरे से टक्कर खाता है, ऐसे आकर के टक्कर खाएगा, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जब टक्कर खाएगा तो ऐसे धंस जाएगा इस प्रकार से। तो दो भाग, एक यहाँ और एक यहाँ उठ जाएगा और बीच का भाग गड्ढा का निर्माण करेगा। ठीक है, अब जब यही गड्ढा का निर्माण करेगा तो यह क्या कहलाएगा? घाटी कहलाएगा। अगर यह घाटी में थोड़ा थोड़ा पानी भर जाएगा तो जब यह पानी भरेगा तो यह किस चीज़ का निर्माण करेगा? झील का निर्माण करेगा। तो झील दो प्रकार से बना हुआ आपको पता चला। अब दूसरा में आता है हिमानी झील। अब ये हिमानी झील क्या होता है दोस्तों? तो देखिए, जब आपके घर में अगर फ्रिज होगा तो इस बात को देखिएगा, फ्रिज का सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है जिसमें बर्फ़ जमता है, उसको अगर अपना हाथ को ऐसे सटाइएगा तो आपका हाथ चिपक जाएगा, थोड़ा थोड़ा चिपकना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, अब जब हाथ चिपकना प्रारंभ करेगा तो इसका क्या मतलब है कि वह अपने और क्या कर रहा है? खींच रहा है आपको। ठीक है, अगर खींचने के दौरान आपका हाथ अगर सेंसिटिव हो तो आपका हाथ का चमड़ा उखाड़ लेगा। अगर नहीं विश्वास होता है तो आप अपना जीभ को सटा करके देखिएगा उसमें। अगर जीभ को सटाइएगा तो आपका जीभ कबाड़ देगा। वो बर्फ़ में इतना ताकत होता है। तो देखिए क्या हुआ उत्तर में, यहाँ पे हिमनी प्रकार के झील क्या होता है? तो जब कहीं किसी स्थल पे, किसी भूखंड पे जब बर्फ़ जम जाता है और बर्फ़ जमने के बाद बर्फ़ पिघलना शुरू करता है या फिर बर्फ़ का टेम्परेचर ज़्यादा होने लगता है तो वह पीछा हटना प्रारंभ करता है। और जब पीछे हटने का प्रारंभ करेगा तो उस दौरान क्या होगा? ज़मीन को तोड़ते हुए पीछे हटेगा। अब जब ज़मीन को तोड़ते हुए पीछे हटेगा तो वहाँ पे क्या होगा? जल भरेगा जिस टूटा हुआ भूखंड में, तो वह झील का निर्माण करेगा। अब कैसे? तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका के मैंने बताया यहाँ पे 49 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे यूएसए है और ये कनाडा का क्षेत्र है। इधर देखिए ये वाला क्षेत्र है थोड़ा ठंडा क्षेत्र है। क्या है? ठंडा क्षेत्र है। अब ठंडा क्षेत्र रहने के दौरान यह क्या करता है? यहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमा हुआ रहता था। ठीक है, अब जब बर्फ़ जमा हुआ रहता था तो आप देखिएगा कि कुछ समय ऐसा आता है कि
टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, कुछ समय ऐसा था जिसमें टेम्परेचर एकदम कम था, जिसको हम हिमयुग कहते हैं। आज अभी पढ़ेंगे कि अभी वर्तमान समय में ग्लोबल टेम्परेचर, पूरा विश्व का तापमान जो है थोड़ा बढ़ा हुआ है। अब जब टेम्परेचर बढ़ा हुआ है विश्व का, तो उस दौरान क्या होगा, हमारा बर्फ़ पिघलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जिस समय बर्फ़ जमा हुआ था, तो उस समय यहाँ तक पूरा बर्फ़ जमा हुआ ही था, यहाँ तक पूरा बर्फ़ जमा हुआ था। ठीक है, हिमयुग में इधर तक पूरा क्या था, बर्फ़ जमा हुआ था दोस्तों। ठीक है, अब जब बर्फ़ जमा हुआ था यहाँ तक, इसके बाद टेम्परेचर बढ़ते गया, टेम्परेचर बढ़ा तो बर्फ़ पिघलना प्रारंभ करा, और जब बर्फ़ पिघलना प्रारंभ किया तो ये सब बर्फ़ कहाँ हटना प्रारंभ किया, ऊपर की ओर हटना प्रारंभ किया। इधर वाला बर्फ़ पूरा पिघलना प्रारंभ कर दिया, इस क्षेत्र का बर्फ़ क्या करना प्रारंभ कर दिया, पिघलना शुरू कर दिया। अब जब ये पिघलना शुरू किया तो बर्फ़ जो है ऐसे ऐसे ज़मीन को काट काट करके क्या कर रहा, लेकर के पीछे हट रहा है। इधर का ज़मीन को क्या किया, काट दिया पूरा। अब जब काट दिया तो इधर क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा गड्ढा का निर्माण हो गया। क्या हो गया दोस्तों, यहाँ कुछ कुछ गड्ढा का निर्माण हो गया, इधर पूरा गड्ढा का निर्माण हो गया। अब जब गड्ढा का निर्माण हो गया तो यहाँ फिर पानी भरा, और जब पानी भर गया तो क्या हुआ, झील का निर्माण हो गया। अगर यही चीज़ को आप देखिएगा तो पूरा उत्तर अमेरिका को, उत्तर अमेरिका के पूरा उत्तर वाला भाग को देखिएगा, थोड़ा तंदूरी किस्म का है, थोड़ा खुदरा खुदरा करके ऐसे ऐसे छोटे छोटे कई द्वीप है, हज़ारों द्वीप में ऐसे ऐसे बटा हुआ है। क्यों, क्योंकि बर्फ़ जो था इसका मुख्य भूमि को तोड़ तोड़ कर इस रूप में कर दिया। आप कभी उत्तर अमेरिका को मैप के देखिएगा तो ऊपर का भाग ऐसा ही है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ सिर्फ उत्तर अमेरिका में है, तो नहीं, ज्योग्राफी एक साइंस है और साइंस हर जगह फॉलो करता है। तो अगर आप उत्तर अमेरिका को देख रहे हैं तो यही चीज़ आपको क्या होगा, आपको यूरोप में भी मिलेगा। अब यूरोप का एग्जांपल लें तो हम कहते हैं हज़ारों झीलों का देश। झीलों के देश किसे कहते हैं, फिनलैंड को कहते हैं। अब फिनलैंड में भी झील का निर्माण इसी प्रकार से हुआ है। फिनलैंड में भी झील किस प्रकार से निर्माण हुआ है, इसी प्रकार से निर्माण हुआ है। समझ में आया दोस्तों। फिर फिनलैंड के ऊपर देखिएगा, यूरोप का जितना भी क्षेत्र उस क्षेत्र में भी ऐसे किस्म का थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, द्वीप का निर्माण हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए कि आखिर कनाडा और यूएसए के बीच कौन कौन सा ऐसा झील है जिसका निर्माण किस कारण से हुआ है, बर्फ से हुआ है। ठीक है, तो पहला देखते हैं, पहला ग्रेट बियर, यहाँ पे एक झील है ग्रेट बियर, फिर ग्रेट साल्ट, फिर एथाबुस्का। तीन तीन का पेयर में याद कीजिए, याद हो जाएगा। ग्रेट बियर, ग्रेट साल्ट, एथाबुस्का, ग्रेट बियर, ग्रेट साल्ट, एथाबुस्का। ठीक है, फिर यहाँ पे दो को याद कीजिए, रेनडियर और विनिपेग। कौन सा, रेनडियर और विनिपेग। ठीक है, फिर ये 5 है, तो 5 को फिर हम देखेंगे दो और 3 के पेयर करके। ठीक है, सुपरिया और मिशिगन, सुपरिया मिशिगन। अच्छा, ये 5 को ऐसा झील है जो मिल करके ग्रेट झील का निर्माण करता है। ठीक है, जो किसका बॉर्डर पे है, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है। सुपरिया मिशिगन, हुरन ईरी ओंटारियो, सुपरिया मिशिगन, हुरन ईरी ओंटारियो, सुपरिया मिशिगन, हुरन ईरी ओंटारियो। इसको क्रमबद्ध तरीके से याद कीजिएगा, क्योंकि कभी न कभी ये कहता है कि बाएं से दाएं या दाएं से बाएं की ओर सजाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एक झील है, कौन सा झील है, मिशिगन झील है। कौन सा, मिशिगन। मिशिगन झील जो है पूरी तरह से अमेरिका में है, लेकिन ये सुपरिया हो गया, हुरन हो गया, ईरी हो गया, ओंटारियो हो गया। ठीक है, कहाँ पे है, सब यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है। समझ में आया दोस्तों।